पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कामयाबी के साथ खला में रवाना HS-1 सेटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। स्पार्को माहिरीन ने कहा कि सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी समेत मादनियात की निशानदही की सलाहियत रखता है। ये खलाई मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का हिस्सा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिर डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने कहा कि सेटेलाइट इमेजनरी से अहम मालूमात इकट्ठी की जा सकेंगी। सेटेलाइट मुआशी तौर पर मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और चेयरमैन स्पार्को की साइंसदानों को कामयाब खलाई मिशन पर मुबारकबाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। कहा कि मुज़ाकरात में कतर और तुर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। दोनों फरीकैन ने पायदार अमन के लिए तरीक़ाकार के क़याम पर इत्तफाक किया। जंगबंदी के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए फरीकैन का मज़ीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा कि उम्मीद है कि यह अहम कदम सरहदी कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुआहिदा सही समत में पहला कदम है। चाहते हैं अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। मुज़ाकरात का अगला मरहला 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें तमाम मामलात पर तफसीली बात होगी। सालसी पर कतर और तुर्किया के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर बातचीत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ICC के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर दो टोक जवाब। कहा कि ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की मुबैना हलाकत के दावे की कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ICC के बयान के फ़ौरन बाद उसके चेयरमैन जयशाह और अफगान क्रिकेट बोर्ड के हम आहंग बयानात ने एक मुनज़्ज़म मुहिम का तासुर दिया। सियासत को खेल ख़ुसूसन क्रिकेट से दूर रखा। उम्मीद है कि ICC अपनी गैर जानिबदारी और खेल की रूह को बहाल करेगी। पाकिस्तान का भारतीय जुबान बोलने वाले अफगान क्रिकेट बोर्ड को करारा जवाब। 3 मुल्की सीरीज़ में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे खेलेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट में भी भारतीय प्रॉक्सी बना। खेल में सियासत लाते हुए 3 मुल्की T20 सीरीज़ खेलने से इनकार किया। जिम्बाब्वे ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की T20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। CEC इजलास के बाद रहनुमाओं का ऐलान। कहा कि नामुकम्मल वादों पर वक्त देंगे। 1 माह बाद दोबारा इजलास होगा। BISP से सिला मुतासरीन की मदद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि हुकूमत से कोई मरात नहीं मांग रहे। मईशत, ज़राअत, सिला मुतासरीन समेत अवाम के मसाइल पर सवाल होगा। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation. जोहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुन्नीर की भारत को वार्निंग। कहा कि दोबारा जहरियत की कोशिश की तो नुकसान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। भारत की जुग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुँच कर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। कशीदगी पूरे खिते और बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मलीर सिटी में मुकाबला। TTP के 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकाबले में पुलिस मोबाइल को भी गोलियां लगी। दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
पाकिस्तान की खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर मौसर एयर स्ट्राइक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद खारजी हलाक हुए। ग्रुप पाकिस्तान में दहशत गर्दों की बड़ी वारदातों में मुलव्विस। 17 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में ग्रुप ने नाकाम हमला किया। 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान सरहद की सूरत हाल और सरहद पार दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी। फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। अनवर इब्राहीम के ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। लाहौर में इंसदादे स्मोक ऑपरेशन का आगाज़। तामीराती मटेरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग। SOPs पर अमल न करने वाली भारी गाड़ियों का दाखिला लाहौर में बंद। रेत, बजरी, मट्टी और दीगर तामीराती मटेरियल के बगैर तरपाल ट्रक और ट्रॉलियों पर पाबंदी। EPA फोर्स की दाखिली रास्तों पर चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गाड़ियों की बंदिश। तमाम महकमों को इंसदादे स्मोक सरगर्मियों की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में आज गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले अफराद से घरों में रहने की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक सबको मुतासिर करती है, इसमें कमी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अवाम का तर्ज अमल और ताउन फ़ज़ाई मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह नसीब हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से नहीं निकल सकेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयदासी मुन्नीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। हर किस्म की बैरूनी जाहरियत की सूरत में अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मुझे किसी के खिलाफ नहीं बल्कि आइन की हुक्मरानी के लिए लाया गया। सूबे में गवर्नेंस अवलीन तरजीह है। काबीना के लिए पार्टी क़यादत से मुशावरत का इंतज़ार है। फील्ड मार्शल सैयदासी मुन्नीर ने कहा कि तालिबान रजीम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला करने वाली प्रॉक्सीज़ को लगाम डाले। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज का हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करता है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इस्लाहात पर बातचीत हुई। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा कि चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को सराहा। पाकिस्तान मौशी बहाली के रास्ते पर गामज़न है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने की मंजूरी। यूनिट रेवेन्यू कलेक्शन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए काम करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर्स के जरिए रेवेन्यू बेस को वुसअत दी जाए। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। जजेस इल्जामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना होगा। जज गैर मुल्की इदारों से ज़ाती दावत कबूल नहीं करेगा। कराची में IH चुंदरीगढ़ रोड पर गोदाम की दूसरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स और 8 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3500 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अफराद में वायरस की तशख़ीस।
अब तक डेंगू से 2 अफराद जान की बाजी हार चुके। महकमा जंगलात का मरी में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मरी फॉरेस्ट डिवीजन में 200 केनाल कीमती सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली। ऑपरेशन से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद स्मोग में मदद मिलेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का रफ़ा क्रॉसिंग दोबारा खोलने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि क्रॉसिंग का दोबारा खुलना यरगमालियों की रिहाई से मशरूत है। मिस्र में फ़लस्तीनी सिफारतखाने ने रफ़ा क्रॉसिंग 20 अक्टूबर को खोलने का ऐलान किया था। हमास ने मजीद 2 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल से भी 15 मजीद फ़लस्तीनियों की लाशें गजा भिजवा दी गईं। इसराइल अब तक 135 लाशें वापस कर चुका। मुतअद्दिद लाशों पर तशद्दुद के निशानात थे। इसराइली हुकाम का तमाम यरगमालियों की लाशें मिलने तक किसी नुक्ते पर बातचीत से इनकार। हमास का कहना है कि नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे से भागने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। रफ़ा सरहदी गुजरगाह को बंद रखना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के जबर के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। लद्दाख के शहर कारगिल में सैकड़ों अफराद ने खामोश मार्च किया। कारगिल और दीगर इलाकों में इलामती ब्लैक आउट भी किया गया। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाखों अमरीकियों का मुजाहिरा। तमाम 50 रियासतों में 2500 मकामात पर 70 लाख से ज़ायद शहरी सड़कों पर निकले। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो और अटलांटा में बड़ी रैलियां। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। हांगकांग के मरकजी कारोबारी इलाके में टावर में आग भड़क उठी। धुएं के गहरे बादल छा गए। 4 अफराद जख्मी। फायर फाइटर ज़ेरे तामीर इमारत में लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ। इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानियों के नायकॉब की मनसूखी अब आसान और मुफ्त। नादरा का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम सहूलत का ऐलान। रिश्तेदार इंतकाल कर जाने वाले शख्स का इंदराज मुतल्लिका यूनियन काउंसिल या बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखाने में करवा सकेंगे। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशान ने लावा उगलना शुरू कर दिया। लावा फ़ज़ा में 1500 फुट तक बुलंद इलाके में धुएं के बादल छा गए। पुर्तगाल में अवामी मकामात पर बुर्का और निकाब पर पाबंदी का बिल मंजूर। चेहरा ढांपने वाली खवातीन पर 200 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इबादतगाहों, सिफारती दफातर और हवाई जहाज़ों में इजाज़त बरकरार। बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर 37,400 रुपये तक का जुर्माना होगा। सऊदी अरब में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी में छोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से कबल दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वुमेन्स वर्ल्ड कप में मैच बारिश के बायस मनसूख। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 92 रन बनाए थे। मुसलसल बारिश के बायस मैच मनसूख किया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। Do with the ball back into the circle. It comes to Hanan Shahid, and there is the goal for Pakistan. You cannot leave him free inside the circle. सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में बरतानिया की पाकिस्तान को शिकस्त। कांसी का तमगा जीत लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तानी टीम को 3-2 से हरा दिया।